रिलेशन के 4th एपिसोड में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे स्वातुल्य संबंध, सम्मिश्र संबंध, संक्रामक संबंध और तत्समक संबंध पढ़ लिए थे और लास्ट बच रहा था प्रतिसम्मिश्र संबंध होता क्या है, यानी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। हम लोग इस लेक्चर में इसी को समझने वाले हैं, तो बने रहिए। पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट। प्रतिसम्मिश्र संबंध होता क्या है? A set, a relation R is said to be a anti-symmetric, ठीक है, एंटी-सिमेट्रिक relation on a set capital A if and only if क्या होना चाहिए? इफ एंड ओनली इफ में क्या होना चाहिए दोस्तों? यदि A, B belongs to R and B, A also belongs to R, also implies A is equal to B। साथियों, ये जो मैंने लिखा है कंडीशन आपके सामने, इस कंडीशन को ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है कि आर रिलेशन आर इज सेड टू बी आ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन आ सेट कैपिटल ए, यानी कोई समुच्चय कैपिटल आर जो है वह प्रतिसम्मिश्र संबंध कब कहलाएगा? जब यह कंडीशन को फॉलो होगी, यह कंडीशन को फॉलो करेगा। कंडीशन क्या दिया है कि आर एक संबंध है, आर एक क्या है? संबंध है जिसमें ए बिलोंग कर रहा है बी से, ए रिलेटेड टू बी, एक अवयव ये है सेट ए में, दूसरे अवयव से बिलोंग करता है। और उसके विपरीत में भी कहा जा रहा है, एक दूसरा संबंध इसी में आ रहा है, बी रिलेटेड टू ए। और अंततः दोनों में जब कंपेरिजन किया जा रहा है तो ए और बी के आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ऐसा है तो यह प्रतिसम्मित यानी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, सपोज दैट मेरे पास है ना दो सेट हैं। हम लोग यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, एक रिलेशन आर ए टू ए है, एक रिलेशन आर ए टू ए है, ठीक है। एक संबंध ए से एक है, अतः ये भी ये होगा और ए भी होगा। मान लेते हैं यहाँ 1 है, 2 और 3 है, यहाँ भी 1, 2 और 3 होना ही चाहिए है। यहाँ इसका नाम R1 पड़ता है, इसका नाम क्या रख देते हैं? R1, इसका नाम R1 डालते हैं। R1 एक रिलेशन है ए से ए के बीच में, क्लियर है? R1 जब एक रिलेशन है ए से ए के बीच में, हम क्या करेंगे यहाँ पे? अगर एक से संबंधित है, दो से संबंधित है, तीन से संबंधित है, यानी एक ही अवयव से संबंधित है, 1 से 2 से 3 से। जस्ट इसी के विपरीत अगर देखा जाए, इसी के विपरीत में अगर हम लोग पकड़ के चले यहाँ पर, है ना, यहाँ पर, अच्छा हम बाइनरी रिलेशन की बात कर रहे हैं, ये दोनों तो इक्वल हो जा रहा है, दोनों एक ही टर्म है। उसी प्रकार से हम अगर विपरीत करें, अगर हम मान लें ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन थोड़ी देर के लिए अगर हम सपोज करें ए से बी के बीच में है, ए यहाँ पे बी है ना, तो ए में भी जो अवयव है वही अवयव किस में है? बी में है। अब मैं पलट दे रहा हूँ इसी संबंध को पलट करके देखता हूँ
यहाँ पर एक R2 संबंध है, R2 सच दैट B2A है, क्योंकि B में भी वही एलिमेंट है, यहाँ B है और यहाँ है A, B में 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है। अब आप लोग इसमें भी अगर ये रिलेशन देखा जा रहा है तो इसमें 1 से 1 संबंधित है, 2 से 2 संबंधित है, 3 से 3 संबंधित है। कहीं ना कहीं बात हो रही है यहाँ पर। अगर हम रिलेशन को हम लोग नोटेट करें एज सिंबली, अगर हम नोटेशन को रोटेट यहाँ पे देखें, नोटेट करें, हो क्या रहा है A कामा B, ठीक है, A कामा B रिलेटेड विद R1, हाँ, A कामा B रिलेटेड, ये इसके सारे अवयव को हमने, इसके सारे अवयव को स्मॉल a कह दिया है और B के सारे अवयव को हमने स्मॉल b कह दिया है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि A के सभी अवयव B से, है ना, A के सभी अवयव B से संबंधित है, A के सभी अवयव B से संबंधित है, यानी A रिलेटेड टू B, A रिलेटेड टू B कहा गया है। यहाँ पे देखिए A रिलेटेड टू B हो जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ इसमें हम लोग बात करेंगे, उसी प्रकार से हम कुछ इसमें बात करते हैं। देखिए, यानी B के सारे अवयव जो रिलेटेड हैं, स्मॉल b जो B से रिलेटेड है, स्मॉल a रिलेटेड विद कैपिटल A है। अगर यहाँ नोटेशन की, एज नोटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ नोटेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, B कामा A रिलेटेड विद R2, यही कह सकते हैं। अब दोनों को देखिए, इस संबंध को देखिए, इस संबंध को, इस वेन डायग्राम को हम लोग देखेंगे घूर करके, और इस वेन डायग्राम को घूर करके देखें बच्चों। साथियों, अगर दोनों को उठा करके इसी पर रखें, एक दूसरे को, इसको उठा करके पूरी तरीके से इस पर रखें तो ढक लेगा, पूरी तरीके से इसको ढक लेगा, क्योंकि यहाँ 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 है, इस साइड में 1 2 3 है, पूरी तरीके से इसको कोइंसाइड कर लेगा। अतः हम लोग लास्ट में कंक्लूजन कह सकते हैं, लास्ट में हमारा यही कंक्लूजन होगा कि A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B। इधर के सारे एलिमेंट इस साइड के सारे एलिमेंट के क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो क्या होता है, या एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि दोनों सेट में हम लोग जब देखते हैं, दोनों के अगर अवयव बराबर हो जाए, यानी इसके अवयव और इसके अवयव आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए तो ये क्या होगा, प्रतिसम्मित संबंध कहलाएगा, ठीक है। हम लोगों ने इसको देख लिया। आगे हम लोग बात करेंगे तुल्यता संबंध की। तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। आज इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन कैसे किया जाएगा, पहले ये देखते हैं, ठीक है। आ रिलेशन कैपिटल R is called equivalence रिलेशन, है ना, क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ इट फॉलो बिलो कंडीशंस। क्या कह रहे हैं कि एक रिलेशन जो है R है, संबंध R है, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस रिलेशन तभी कहलाएगा जो नीचे लिखी गई कंडीशन को फॉलो करेगा। कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन होनी चाहिए। 3 कंडीशन क्या क्या है भाई, 3 कंडीशंस क्या क्या है। फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि A कामा A बिलोंग्स टू आर रिलेशन R। A और A बिलोंग्स टू आर रिलेशन R फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। कहा जा रहा है कि एक समुच्चय है, A से हम लोग एक रिलेशन बना रहे हैं, A से A में ही एक रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं जो A से संबंधित। अतः यह बात जो हो रही है, ये बात हो रही है, जानते हैं किसकी, ये बात हो रही है स्वातुल्य संबंध को। ये किसको तो बताता है, ये बता रहा है स्वातुल्य संबंध के बारे में बताया जा रहा है। यह बताया जा रहा है स्वातुल्य संबंध के, स्वातुल्य
ये है स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। ये बात हो रही है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए पहला। हैशटैग सेकंड, दूसरी, तुल्यता होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब सेकंड कंडीशन क्या है तुल्यता के केस में? ए कामा बी रिलेटेड विद आर एंड बी कामा ए आल्सो रिलेटेड विद आर, ठीक है, वेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ए। यदि यदि ऐसी कंडीशन आ रही है मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो आप लोगों को पढ़ाया है मैंने इससे पहले के लेक्चर में, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ाया है। सिमेट्रिक रिलेशन कहता है अगर ए बी से बिलोंग कर रहा है तो बी ए से भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है एक दो से बिलोंग कर रहा है तो दो एक से भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है किसी समुच्चय के लिए उसके बीच में जो रिलेशन बन रहा है तो वह क्या कहलाता है? सममित संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? सममित संबंध कहलाता है, यानी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, क्या कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। हैशटैग थर्ड कंडीशन, 3 कंडीशन होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर also ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। यदि ऐसी कंडीशन है मेरे प्यारे साथियों, अगर ये तीसरी भी कंडीशन आ रही है, 3 कंडीशन आ रही है, ये तीसरी कंडीशन है क्या? लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं, ये है अगर एक टेबल की तरह होता है, एक टेबल पे ए बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ बी बैठे हैं, यहाँ सी बैठे हैं, ए बी से संबंध बना रहे हैं, बी सी से संबंध बना रहे हैं, और फिर वापस ये गुस्सा हो गए कि हम बी से बनाए हैं, बी सी से बना लिए, तो ये फिर से ए सी से बना लेता है। अगर ऐसा संबंध आता है, यानी इधर आता है 1 कामा ए कामा बी, इधर होता है बी कामा सी, और उल्टा ये बना लेते हैं ए कामा सी। अगर ऐसा रिलेशन कहीं होता है तो वह होता है संक्रामक, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध कहलाता है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये 3 कंडीशन फॉलो करना चाहिए अगर किसी संबंध को तुल्यता संबंध होना है तो। 3 कंडीशंस अगर एज फॉलो हो रही हैं तभी वह जो है इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। पहला क्या होना चाहिए कि स्वतुल्य होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए कि सममित होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए कि संक्रामक होना चाहिए। अगर यह किसी भी एक संबंध के लिए तीनों बातें सत्य हैं तब यह क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध कहलाता है। आगे हम लोग एग्जाम्पल वाइज देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक सेट ए के लिए, सेट ए के लिए एक रिलेशन दिया गया है ए से ए के लिए, और बोला जा रहा है कि बताइए कि यह तुल्यता संबंध है कि नहीं। अब लगाने के बाद पता चलेगा ना, इसको लगाते हैं तुल्यता संबंध की तरह, देखते हैं सेट ए को बोला जा रहा है कि तुल्यता संबंध है कि नहीं। सेट ए को बोला जा रहा है कि तुल्यता संबंध है कि नहीं। चलिए देखते हैं। सेट ए के बारे में बातें चल रही हैं, ए से ए है, ए के बारे में दिया है, तो सबसे पहले लगाने से पहले हम पूरा जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी होती है जिसमें आर निश्चित होगा, डेफिनेशन हमारी यही कहती थी, डेफिनेशन हम पढ़े थे कि जो आर होता है, आर इज सबसेट, आर क्या होता है डियर स्टूडेंट? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर ऐसा कुछ संबंध बनने जा रहा है तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, तो पहले हम ए क्रॉस ए ही फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद रिलेशन की कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो ए क्रॉस ए फाइंड करने की हम कोशिश करते हैं।
एक राशि फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक राशि में हम लोग देखते हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, है ना। हमने एक राशि ए के सभी एलिमेंट को यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसमें से एक कंडीशन पकड़ेंगे, क्योंकि जो फ्रंट पर हैं, जो पहले एलिमेंट हैं वो ए होते हैं, जो बाद में वो कौन है, बी है, सभी के लिए ऐसा हो रहा है। और यहाँ ए रिलेटेड टू बी है, यानी जो पहले लिखे गए हैं वो ये, बाद में लिखे गए हैं बी है। अब इनमें जो आर है, आर क्या कह रहा है, आर के लिए एक कंडीशन दी गई है। आर के लिए बोला जा रहा है ए कामा बी, क्या बोला जा रहा है, ए कामा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, ये बी से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। अगर इसमें से ऐसी ऐसी बातें हैं तो उसको छांटते हैं। देखिए 1 1, ये ए है ये बी है, आपस में दोनों बराबर है, आपस में दोनों बराबर हैं, तो हम क्या करते हैं, एक इनको पकड़ लेते हैं, आपस में दोनों बराबर हैं। यहाँ 1 1 है, बी 2 है, 1 1 है, बी 2 है। अब देखते हैं 1 जो है 2 से छोटा है, 1 2 से छोटा है। जब 2 से छोटा है तो यानी ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। 1 3, बी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, ये छोटा है, यानी 3 बड़ा है 1 से, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ ए बड़ा है बी से, यहाँ कंडीशन क्या दे, संबंध तभी हो सकता है जब ए जो है छोटा होना चाहिए बी से, ये वाली कंडीशन नहीं होगी, ये कंडीशन नहीं होगी, ये नहीं होगी। और यहाँ हो सकती है क्योंकि दोनों बराबर हैं, ये बराबर है। यहाँ भी हो सकती है, ये छोटा है बी से, यहाँ नहीं हो सकती है, ये बड़ा है, यहाँ भी नहीं हो सकता है बड़ा, लेकिन यहाँ हो सकता है। तो कुल कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग आएंगे। यानी जो हमारा रिलेशन बन करके आएगा उसमें इसके 6 एलिमेंट होंगे, एक राशि के 6 एलिमेंट, कुल 9 है, लेकिन इसमें हम लोग 6 ही काउंट कर रहे हैं क्योंकि संबंध में वही डिफाइन हो रहे हैं। 1 कामा 1, 1 कामा 2 और 2 कामा 2, 2 कामा 3 और 3 कामा 3। तो 1 2 3 4 5, कोई छूटा क्या, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 1, हाँ 1 3 छूट रहा है, सॉरी, ठीक है। जस्ट इसके बाद 1 3 2 2 और यहाँ पे 2 3 और 3 3, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। हम देख रहे हैं कभी भी कोई संबंध होता है, डेफिनेशन से हम जानते हैं कि बच्चों क्या होता है, आर जो है इसका उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय, सबसेट होता है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए से ए के बीच में एक संबंध है, यानी 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 एक संबंध आर है, ए टू ए, और जो कि आपके सामने लिखा गया है, आर यही है, आर के सभी एलिमेंट यही है, ठीक है। हमने निकाल लिया ए से ए के बीच में एक संबंध है, यानी ए से ए के बीच में एक संबंध है, जो कौन है, आर है। हमने एक राशि करके उसमें से खींच लाए कंडीशन के हिसाब से, जो यहाँ कंडीशन लिखी गई तो उसके हिसाब से हम खींच करके यहाँ एक एक लोगों को लिख दिए हैं। कह रहा है कि बी जो है ए जो है बी के बराबर होना चाहिए, या फिर बी से ए छोटा होना चाहिए, ऐसा हो रहा है। 6 लोग ऐसे आए हैं। जरा हम देखते हैं हमारा जो रिलेशन है कौन कौन सा रिलेशन है। तो पहली चीज़ ये है कि 1 1 है, 1 1 है, यानी खुद की तुलना में खुद पा गया है, अपने जैसा जीवन साथी मिल गया है, 1 को 1 जैसा मिला है, बिल्कुल अपने जैसा, स्वातुल्य एकदम, क्या बात है। 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही कंडीशन है, 2 को भी अपने ही जैसा साथी मिला है, अपने जैसा पार्टनर मिला है, 2 2 है, स्वातुल्य ये भी है, ये भी स्वातुल्य, तीनों स्वातुल्य है। अतः हैशटैग कंडीशन नंबर 1 फॉलो हो रही है ना। आर है ना, आर क्या है, स्वातुल्य है,
क्या है, क्या है साथियों, स्वातुल्य है। क्योंकि 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 1 1 कामा 2 2 कामा 3 3 है ना, ये है बिलोंग कर रहा है। देखिए जो मैंने लिखा है ये सब बिलोंग कर रहा है। अच्छा हैशटैग अब सेकंड कंडीशन करते हैं। हैशटैग सेकंड सममित संबंध के लिखिएगा। 1 2 तो है यहाँ पे, आर सममित नहीं है, सममित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 तो है, 1 2 है ना, इसका जो साथी है 2 1 नहीं है, 1 2 है 2 1 नहीं है। इसी प्रकार से 1 3 तो है लेकिन 3 1 नहीं है, ठीक है, 1 2 है 3 1 नहीं है। और इसी प्रकार से 2 3 के लिए भी कह सकते हैं, 2 3 तो है लेकिन लग गया, 3 2 नहीं है। अच्छा ये है, इनके सममित अवयव नहीं है, इस अवयव का सममित अवयव नहीं है, इस पेयर का सममित पेयर नहीं है, अतः ये क्या नहीं है कि सममित संबंध नहीं है, अतः यार सममित संबंध नहीं है। क्लियर हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, बढ़ते हैं एक और कंडीशन। अच्छा स्वातुल्य तुल्यता होने के लिए हमको तीनों कंडीशन भरना चाहिए। पहले में ये तो सही हो गया, यही धोखा दे दिया। अच्छा जरा देखते थे कि वो अब हो नहीं सकता, तुल्यता तो हो नहीं सकता। तुल्यता होने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए थी, तीनों कंडीशन जो होनी चाहिए थी वह तीनों कंडीशन में से एक एक कंडीशन फॉलो हो रही है, 2 कंडीशन भी, एक कंडीशन 2 कंडीशन में से भी फॉलो है, तीसरी की कंडीशन नहीं, क्या कहते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड में देखते हैं कि तुल्यता संबंध है कि नहीं, थर्ड में संक्रामक संबंध है कि नहीं। देखिए यहाँ पे, अच्छा पहले इसके लिए देखते हैं। 1 जो है 3 से कनेक्टेड है, ठीक है, 1 किससे कनेक्टेड है, 3 से, इसको छोड़ते हैं, 1 2 लेते हैं, 1 2 से कनेक्टेड है, तो जो है 2 3 से भी कनेक्टेड है, क्या अच्छा है। और साथ में अब 1 3 से कनेक्टेड है, ऐसा मिल गया। देखिए 1 2 से कनेक्टेड है और 2 3 से कनेक्टेड है, और यहाँ पे 1 3 से कनेक्टेड है, यानी ये राउंड सर्कल पे आ रहे हैं चाय नाश्ता करने। 1 2 3 क्या हो रहा है कि 1 2 से संबंधित है, बहुत अच्छी बात है, 2 3 से भी संबंधित है, और फिर वापस से 1 2 है 3 से संबंधित है। यह संक्रामक संबंध है। कैसा है, संक्रामक है। संक्रामक संबंध है ना, संक्रामक संबंध। बस मुश्किल ये थी कि ये सममित नहीं है। अगर यह सममित हो जाता, आज यह पूरा संबंध जो आर है, आर को एक नया टैग मिलता, नई पहचान मिलती, आर्य तुल्यता संबंध होता। बस यही कमी रह गई थी। हम लोगों ने आज के इस एपिसोड में, हम जब संबंध स्टार्ट किए थे, संबंध को डिफाइन करते हुए, डोमेन रेंज और कोडोमेन को पढ़ते हुए, फिर संबंध के सभी टाइप्स पढ़ते हुए, सार्वत्रिक, रिक्त संबंध, फिर उसके बाद बाइनरी संबंध, द्विवारी संबंध की जब बात हम लोग कर रहे थे, स्वातुल्य यानी रिफ्लेक्सिव, सममित यानी सिमेट्रिक, आइडेंटिटी यानी तत्समक, ट्रांजिटिव यानी संक्रामक संबंध, और फिर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एंटी सिमेट्रिक संबंध, तो लास्ट में इक्विवेलेंस यानी तुल्यता संबंध। सभी संबंध हम लोग पढ़ चुके हैं, सबके एग्जाम्पल्स दे चुके हैं। अब हम केवल बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पूरे सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, क्वेश्चन का झुंड लेकर आएंगे, समीक्षा लेकर के आएंगे, जिसमें एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम्स रहेंगे, एग्जाम्पलर्स रहेंगे, जेई के भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं इससे संबंधित, एनडीए के, एयरफोर्स के सारे क्वेश्चन जो रिलेवेंट हैं, उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए है ना, मैं
रुका हूँ। अगले एपिसोड में अब हम लोग आएंगे, फिर से पढ़ेंगे, अब सारे क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग थ्योरी पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, आप पूरी थ्योरी देख लीजिए। और थ्योरी में क्या है, थ्योरी में पूरा नोट्स जो बना हुआ है वह विकास ट्यूटोरियल एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर मौजूद है उस पर नोट्स पूरी डाल दी गई है, और यूट्यूब पे सारे लेक्चर पढ़ चुके हैं थ्योरी के। अगर आप संबंध में बहुत वीक हैं, संबंध रिलेशन में वीक हैं, आप वहाँ से लेक्चर देखिए, यूट्यूब से लेक्चर देखिए। विकास ट्यूटोरियल चैनल के नाम से यूट्यूब है, उस पर लेक्चर पूरा आप देख ही रहे हैं। और साथ में आपको पीडीएफ मिल रहा है। पीडीएफ कहाँ मिल रहा है दोस्तों? विकास ट्यूटोरियल एप्लीकेशन पर पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा। तो आप विजिट करिए, नोट लीजिए और आगे क्वेश्चन बनाइए। तब तक के लिए थैंक यू और